Hello bachcho, let's take a given question. The question says when an object is going through in a circular path at constant speed, the direction of its dash is always towards the center of the circle. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of uniform circular motion. Uniform circular motion. सो फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं हम ठीक है अब इसको थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं लेट्स सपोज कोई एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है ठीक है लेट्स सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ एंड यहाँ पे वो एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अब यहाँ पे इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए वी हैव स्टडीड कि इसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं या फिर हम इसको अगर माने तो हम अभी फिलहाल सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं एंड नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जस्ट हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली दो तरीके से दो फोर्स जब बॉडी पे लगती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सो वी कैन से जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है वो होता है सर्कुलर तो यहाँ पे एक फोर्स तो लगती है सेंटर की तरफ ये है सेंटर हमारा मान लेते हैं तो एक फोर्स लगती है सेंटर की तरफ एंड एक फोर्स जो है बेसिकली वो लगती है इस तरफ इसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल फोर्स इसको हम बोल देते हैं रेडियल फोर्स टेंजेंशियल क्यों क्योंकि टेंजेंट पे लग रही है सर्कल के और ये रेडियस के डायरेक्शन में लग रही है इसीलिए इसको एफ आर बोल दिया रेडियल फोर्स अब हमें पता है कि फोर्स होती है एक्सेलरेशन जब फोर्स लगता है तब एक्सेलरेशन आता है ठीक है तो हम सिंपली एफ टी की जगह लिख सकते हैं ए टी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और एफ आर की जगह लिख सकते हैं ए आर दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अब हमें बोला गया है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर बात करें हम ये तो सिर्फ सर्कुलर मोशन था ये जो हमने लिखा है ये जो डायग्राम बना है दैट इज फॉर ओनली सर्कुलर मोशन इसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है बॉडी की तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिफोर मूविंग टू इट एक इंपॉर्टेंट चीज एटी और ए आर के बारे में हमें याद रखनी होगी एटी जो है वो सिर्फ स्पीड बढ़ाता है या कम करता है स्पीड पे ही डील करता है ये और ए आर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन क्योंकि हम हर पॉइंट पे देखें पार्टिकल पे इस पॉइंट पे हम देखें तो डायरेक्शन कुछ और है इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो पार्टिकल का डायरेक्शन इस तरफ होगा इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो पार्टिकल का डायरेक्शन इस तरफ होगा इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस तरफ होगा हर इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो है अलग और ये अलग क्यों हो रहा है ये ए आर की वजह से अलग हो रहा है क्योंकि ए टी तो अगर कांस्टेंट मान लें जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता है ए टी जीरो ए टी क्या होता है जीरो होता है और अगर ए टी जीरो हो गया तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन बचता है ए आर तो इसमें बचता है ए आर विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो अब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो ए आर हमेशा होगा इसके अंदर बट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें एक चीज याद रखनी है उसमें सिर्फ ए आर नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा लेकिन ए टी उसमें नहीं होगा ठीक है ना मतलब सिर्फ ए आर प्रेजेंट होगा ए टी उसमें जीरो होगा तो यहाँ पे जो हमसे बोला गया द डायरेक्शन ऑफ इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल तो यहाँ पे आंसर आएगा रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑल्सो या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं ठीक है रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है या सिर्फ हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको ठीक है बिकॉज हमें पता है कि दो एक्सेलरेशन होता है कोई भी सर्कुलर मोशन में लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर क्योंकि इसमें ए टी जीरो होता है और ए टी जीरो क्यों हो रहा है बिकॉज वी हैव स्टडीड कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी राइट अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है हमारी कांस्टेंट है ये ए टी जो है हमने बोला कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है यानी कि टू बी प्रिसाइज ए टी का फॉर्मूला हम लिखते हैं इस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ दिस अब यहाँ पे मॉड ही इसका मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी के पास क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसके पास दो चीज होंगी वेलोसिटी के पास कितनी चीज होती है दो चीज होती है वेलोसिटी के पास एक होता है डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड अब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला गया हमें स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब ही स्पीड होता है ठीक है अब स्पीड कांस्टेंट है यानी कि दिस इज द कांस्टेंट टर्म
तो टू बी प्रिसाइज हम इसको बोलेंगे AT इज 0. इन हायर क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो अभी फिलहाल हमें जस्ट ये याद रखना है कि AT इज 0, बस यहाँ तक हम याद रख सकते हैं. फॉर यूनिफॉर्म AT 0 होगा, लेकिन AR विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.